द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सर्विस प्रोवाइडेड बाय रिटेलर्स टू कंज्यूमर्स। तो इन सारे ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि एक रिटेलर के थ्रू कंज्यूमर्स को प्रोवाइड की गई सर्विस को इंक्लूड नहीं करता है, राइट। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, दैट इज न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, तो जो भी रिटेलर्स होते हैं ये नए प्रोडक्ट्स के बारे में अल्टीमेटली कस्टमर्स को इन्फॉर्म करते हैं। अगर मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आता है तो उसके बारे में अल्टीमेट कस्टमर्स को इन्फॉर्म करना, ये एक सर्विस है जो कि एक रिटेलर एक कंज्यूमर को देता है, ठीक है। जो भी रिटेलर्स होते हैं वो जनरली अपने शॉप पे उस नए प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं, पर्सनली कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करके उनको उसके प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि क्या फीचर्स है, क्या क्वालिटी है, क्या प्राइस है, इसके बारे में उनको इन्फॉर्म करते हैं कि देखो ये नई चीज़ आई है मार्केट में, इसको देखो, आपको पसंद आए तो आप ले लेना, राइट। तो बेसिकली अगर कोई भी नई चीज़ आती है मार्केट में तो इसके बारे में कस्टमर्स को अल्टीमेटली कौन इन्फॉर्म करता है, दैट इज रिटेलर्स, ठीक है। तो एक तो ये होगा कि पहला काम क्या होगा, पहला सर्विस क्या होगी, कस्टमर्स को नए प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करना। दूसरा है आपका आफ्टर सेल सर्विसेज। तो अगर हम बात करें आफ्टर सेल सर्विसेज की, तो ये भी एक सर्विस है जो कि एक रिटेलर एक कस्टमर को प्रोवाइड करता है। जनरली जब भी कोई कस्टमर कोई गुड्स या सर्विसेज को परचेज करता है तो उसके बाद अगर मान लो कि उसको कस्टमर को कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है उस प्रोडक्ट को लेके, तो उसके बारे में तो उनको आफ्टर सेल सर्विसेज देना, ठीक है, उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना, उनको आफ्टर सेल सर्विसेज देना, ये सब काम बेसिकली ये सब सर्विसेज जो है ये रिटेलर देते हैं कंज्यूमर्स को, ताकि वो रिपीटेड परचेज करें उनके प्रोडक्ट्स की, ठीक है। उनका अगर जैसे होम डिलीवरी करना, या फिर अगर मान लो कोई दिक्कत है तो उसको रिपेयर करके उनको देना, या फिर वारंटी गारंटी सब चीज़ें देना, तो ये सब ऐसे कुछ सर्विसेज हैं जो कि एक कस्टमर को दी ऑफर की जाती है बाय रिटेलर्स, ठीक है। तो ये आफ्टर सेल सर्विसेज भी सर्विसेज होती है। थर्ड है आपका पर्सनल सेलिंग। तो अगर हम बात करें पर्सनल सेलिंग की, तो ये एक ऐसी सर्विस है जो कि एक रिटेलर देता है, बट किसको देता है, मैन्युफैक्चरर्स या होलसेलर्स को। बिकॉज सी, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो तो गुड्स को बना रहे हैं, राइट, वो तो मार्केट में नहीं जा रहे ना गुड्स को बेचने के लिए, नहीं जा रहे। जो होलसेलर्स हैं वो भी अल्टीमेटली उन मैन्युफैक्चरर्स से गुड्स को बल्क में परचेज कर रहे हैं, बट क्या वो पर्सनली कंज्यूमर्स के पास जाके अपने गुड्स उन गुड्स को सेल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना। तो ये जो पर्सनल सेलिंग का काम है ये किसका है, ये रिटेलर्स का है, राइट। ये जो रिटेलर्स होते हैं ये जनरली पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स करते हैं, ठीक है। ये कस्टमर्स को गुड्स बेचते हैं, बिकॉज जब भी अगर आपको कोई भी गुड्स बेचना है या कोई भी कंज्यूमर गुड्स को बेचना है तो उसके लिए जनरली पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स चाहिए होता है। जब तक आप कस्टमर से पर्सनल इंटरेक्ट नहीं करोगे तब तक वो सेल को मैक्सिमाइज करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, राइट। तो बेसिकली क्या होता है कि जो रिटेलर्स होते हैं ये मैन्युफैक्चरर्स को और होलसेलर्स को रिलीव करते हैं कि आप भाई आराम से गुड्स बनाओ, आप बल्क में परचेज करो, पर्सनल सेलिंग का काम मैं करूँगा, राइट। तो ये जो पर्सनल सेलिंग के एफर्ट्स हैं अल्टीमेटली ये कौन करता है, ये रिटेलर्स करते हैं। सो यहाँ पे दिस इज ऑल्सो अ सर्विस विच इज प्रोवाइडेड बाई रिटेलर्स टू मैन्युफैक्चरर्स नॉट कंज्यूमर्स, ठीक है। मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स को दी जाती है, ना कि कंज्यूमर्स को। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये एक ऐसी सर्विस है जो कि कंज्यूमर्स को नहीं मिलती है बाय रिटेलर। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है, कन्वीनियंस इन बाइंग। अगर हम बात करें कन्वीनियंस इन बाइंग, तो सिंस जो रिटेलर्स होते हैं ये आपके कस्टमर्स को वैराइटीज एंड चॉइसेस ऑफर करते हैं, राइट। आप अपने अकॉर्डिंग जब भी आपको चाहिए, जिस भी टाइम पे चाहिए, जिस टाइप का चाहिए, आपको उस वैरायटी में उस टाइप का चीज़ें वो अवेलेबल कराते हैं एज पर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, ठीक है। और ये जो आपके रिटेल आउटलेट्स होते हैं वो जनरली आपके रेजिडेंशियल एरिया के आसपास ही होते हैं, राइट। तो कस्टमर्स इजीली वहाँ जाके गुड्स को परचेज कर लेते हैं, बिकॉज प्रोड्यूसर तो एक जगह पे है, वो वहाँ पे अपना गुड्स बना रहे हैं, होलसेलर्स भी एक आपके लिमिटेड एरिया में ही है, बट ये जो आपके रिटेलर्स होते हैं ये आपके वाइड स्प्रेड होते हैं, राइट। और ये आपके रेजिडेंशियल एरिया के पास ही होते हैं, तो कस्टमर्स इजीली जाके उनसे गुड्स अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गुड्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। सो इट हेल्प्स कस्टमर इन कन्वीनियंस इन बाइंग, ठीक है। तो बेसिकली ये भी एक सर्विस है जो कि एक रिटेलर कंज्यूमर को देता है। तो इन सारे ऑप्शंस में से कौन सी सर्विस थी, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है, ऑप्शन नंबर 3 है, क्या है, ये कैसी सर्विस है जो कि एक रिटेलर अल्टीमेट मैन्युफैक्चरर्स और या फिर होलसेलर्स को देता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। क्लियर।